ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में हमने जो एक वृत्त या सर्कल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, उसके विषय में जाना। और किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम तीन कंडीशंस से उसको निकाल सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें g, f और c तीन कांस्टेंट हैं जिसको तीन कंडीशंस के माध्यम से निकाला जा सकता है। फिर सर्कल के टेंजेंट की बात हुई जो एक स्पर्श रेखा होती है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट इज इक्वल टू द रेडियस, कि स्पर्श रेखा पर गिराया गया केंद्र से लंब अर्धव्यास के समान होता है, और जो नॉर्मल की इक्वेशन उसका स्लोप होगा टेंजेंट के स्लोप से, जिसके इनमें जो दोनों में रिश्ता होगा उसके परपेंडिकुलर होगी ये लाइन। तो यदि इसका स्लोप टेंजेंट का m1 है, नॉर्मल का m2 है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। अब हमने पिछले सत्र में दो प्रश्नों के विषय में चर्चा की थी और पहले उसका हम हल देखेंगे, फिर आज के सत्र में जो कोनिक सेक्शन है उसके विषय में चर्चा की जाएगी। आज का जो आउटकम ये है सत्र का कि द पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव सेशन ऑन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कोनिक सेक्शंस, जो कि तीन होते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो पिछले जो सत्र में एक वृत्त के विषय में प्रश्न दिया गया था कि हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो तीन बिंदुओं से गुजरता हो। पहला है 0 0 यानी कि ओरिजिन, और दूसरा है ए बी, और तीसरा पॉइंट है बी ए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं सर्कल की, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और इनमें तीनों बिंदुओं को इस इक्वेशन में रखा जाएगा। पहला जब 0 0 को रखते हैं तो इससे ये प्राप्त होता है कि c = 0, तो ये कांस्टेंट c इसमें 0 होगा। ए बी और बी ए जब इन दोनों पॉइंट्स को रख के करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें जो 2f की जो वैल्यू आ जाएगी -a² + b² डिवाइडेड बाय a + b, और 2g की वैल्यू भी इसी के समान होगी -a² + b² डिवाइडेड बाय a + b। तो ऐसे में वृत्त की जो इक्वेशन होगी x² + y² माइनस a² + b² इंटू x + y डिवाइडेड बाई a + b = 0, ये इस वृत्त की इक्वेशन होगी। इसके बाद हमने एक और प्रश्न था कि जिसमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन को निकालना है जो -2 -3 से गुजरता हो और x एक्सिस और y एक्सिस को टच करता हो, स्पर्श करता हो, कि x और y एक्सिस उसकी स्पर्श रेखाओं का कार्य करेंगी। तो -2 -3 से ये जब गुजरता है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो -4g -6f + c + 13 = 0, और ये x एक्सिस को भी टच करता है, y एक्सिस को भी टच करता है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस। तो इसमें जब इसको हम सिंप्लीफाई करके जब इसको हल निकालते हैं तो इसमें g और की वैल्यू आ जाएगी 5 + √12 और 5 - √12। तो इसको यदि हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो हमें इसका हल प्राप्त हो जाएगा। अब हम आज के मुख्य सत्र पर आते हैं जो एक कोनिक सेक्शंस के बारे में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय में कि यदि हम किसी पत्थर को फेंकें दूसरी दिशा में तो वो भी एक पैराबोला के पाथ को फॉलो करता है, और यदि कोई तोप से गोला चलाया जाए या बंदूक से गोली भी चलाई जाए तो वो भी एक पैराबोलिक पाथ में अपने उसको मार्ग को
तय करती है। इसका पैराबोला का या प्रोजेक्टाइल मोशन का इसका उपयोग भौतिकी या फिजिक्स में भी है प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में। तो पैराबोला का जो जिसे कहा जाए परिभाषा, सर्वप्रथम उसकी बात करते हैं कि इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसको फिर से हम हिंदी में देखते हैं, यह ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार से मूव करता है कि इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक इसकी निश्चित लाइन से दूरी दोनों समान होती हैं, और जो निश्चित बिंदु है उसको फोकस कहते हैं और जो निश्चित लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स के रूप में कहा जाता है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, जिसका फोकस जो है a, 0 है और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0 है। और इसको यदि हमें इस इक्वेशन को निकालना है तो x माइनस ए का जो वर्ग है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो कि एक पैराबोला की बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। अब हम इसके दूसरे कोनिक सेक्शन पर आते हैं जिसको एलिप्स कहते हैं। हिंदी में एलिप्स को दीर्घवृत्त भी कहा जाता है। तो इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट को फोकस कहा जाता है, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है, और इस रेशो को एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स ई जो है जो 1 से कम होगी। जो फोसाई ऑफ एलिप्स हैं, एलिप्स के 2 फोकस होंगे और उनको AE0 और माइनस AE0, और A को हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। और इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x प्लस ए डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0, और इक्वेशन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि हम बी स्क्वायर को रख लें ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर तो ये इक्वेशन में परिवर्तित हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक इलिप्स या दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। इसके बाद हम एक और जो कोनिक सेक्शन है उसकी इक्वेशन की चर्चा करते हैं। तो हाइपरबोला की जो परिभाषा है वो है कि इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, और इसका फोकस भी AE, 0 है और डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू 0 है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, और इसमें यदि बी स्क्वायर को ये मान लें ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 तो ये इक्वेशन परिवर्तित हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। यदि ए और बी यदि बराबर हो जाएं तो ये इक्वेशन परिवर्तित हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में भी जानते हैं। अब आज के सत्र में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की और इससे पूर्व के जो सत्र थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, हमने उनमें कवर किया है कि सबसे पहले पॉइंट के विषय में चर्चा की गई, जो रेक्टेंगुलर एक्सिस में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से होंगे। फिर एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन की भिन्न भिन्न जो 4 तरह की जो उसकी इक्वेशन थी, इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में, 1 पॉइंट फॉर्म में, इसको हमने कवर किया था। तत्पश्चात सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम 3 कंडीशन से डिफाइन कर सकते हैं। तत्पश्चात आज के सत्र में पैराबोला के विषय में बताया गया। जो पैराबोलिक पाथ किसी पत्थर के फेंकने से या बंदूक की गोली का पाथ जो है या कैनन कोई तोप कोई गोले को चलाया जाए तो पैराबोला पाथ में ट्रेवल करता है। तत्पश्चात एलिप्स या दीर्घवृत्त जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और तत्पश्चात हाइपरबोला जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पे मैं आज बोलना चाहूँगा, वो है कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें यथासंभव डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करने का ये मतलब है कि क्योंकि पिक्चर ही वह माध्यम है जिससे हमारी मेमोरी लिंक रहती है, और ह्यूमन मेमोरी जो है कैरेक्टर्स को स्टोर ना करके पिक्चर्स को स्टोर करती है। तो रिट्रीवल फ्रॉम मेमोरी जो है डायग्राम या पिक्चर के माध्यम से शीघ्रता से होगा। और एक और जो इसमें बात है, टेक्स्ट विद कॉन्टेक्स्ट। हमारी जो स्मृति है किसी भी इन्फॉर्मेशन को उसके प्रसंग के साथ ही याद रखती है। यदि कॉन्टेक्स्ट होगा तो हम उसको डायग्राम से कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा तो बड़ी आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। तीसरा बिंदु इसमें जो याद रखने का वो ये है कि जो हमारी कंडीशंस हैं, जैसे एक सर्कल का यदि मैं उदाहरण लूँ कि सर्कल में स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 कांस्टेंट्स हैं, तो 3 कंडीशंस यदि हमें क्लियर हों तो उसको ऐसी प्रॉब्लम को बड़ी सरलता से हल किया जा सकेगा। और अगर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो तरीक़ों को हम याद रखें तो बड़ी सरलता से गणित की प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकेगा। किसी भी फार्मूले को रटने का बिना प्रसंग के मेरे मत में कोई औचित्य नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन टेक्निक्स का यूज़ करके आप इन प्रॉब्लम्स को बड़ी सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। धन्यवाद।